एक कैंटीन ठेकेदार को खराब खाना परोसे जाने पर पिटाई करने वाले शिवसेना शिंदे के विधायक संजय गायकवाड़ का बाल तक बांका नहीं हुआ, लेकिन जिस ठेकेदार की पिटाई हुई उसका लाइसेंस जरूर रद्द हो गया है। आपको बता दें कि संजय गायकवाड़ की मारपीट का वीडियो काफी वायरल हुआ था। इस वीडियो में गायकवाड़ कैंटीन ठेकेदार की पिटाई करते दिख रहे थे और इसी वीडियो पर काफी बवाल हुआ। यहां तक कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी इसकी निंदा की, लेकिन गायकवाड़ पर कोई कार्रवाई नहीं हुई अब तक। गायकवाड़ डंके की चोट पर कह रहे हैं कि उनका पिटाई करना सही था, उन्होंने जो कुछ किया सही किया। तो ये तस्वीरें उस वक्त की जब गायकवाड़ इस कैंटीन संचालक की पिटाई कर रहे थे। खराब खाने की शिकायत महज नहीं बल्कि उसके बाद मार पिटाई, मुक्का तक उसके मुंह पर जड़ा गया। वहां पर बैठे लोग वीडियो बनाते रहे, तमाशबीन रहे, किसी ने इस ठेकेदार को बचाया भी नहीं। अब डंके की चोट पर संजय गायकवाड़ ये भी कह रहे हैं कि मार पिटाई सही थी क्योंकि इसने खराब खाना परोसा। एक मुक्का नहीं, लगातार कई मुक्के इस ठेकेदार के पड़ते रहे, उसके बाद ये वहां से निकल गया। इस वक्त हमारे साथ संजय गायकवाड़ जी हैं। संजय गायकवाड़ जी, आपको जिस तरीके से आपने मारपीट की, वैसे तो आपने कहा कि आपको इस बात की कोई गिला शिकवा नहीं है, लेकिन अब लाइसेंस भी सस्पेंड हो गया, कार्रवाई हो रही है, मैनेजर भी सस्पेंड हो गया। तो सबसे पहली बात तो आपके माध्यम से जो महाराष्ट्र को देश को बताया जा रहा है कि एक आमदार ने एक वेटर को मारपीट किया है, तो वेटर को मारपीट वेटर नहीं है जी, मैनेजर है। और मैं जानता हूँ कि मेरा तरीका गलत था, लेकिन मंजिल सही थी। और मान रहे हैं कि तरीका गलत था? बिल्कुल, मुझे क्योंकि 2-4 तो आप बोले कि नहीं मैं फिर मारूंगा अगर इसी तरह खाना दिया तो। मैं बोल रहा हूँ अगर कोई ऐसा करेगा तो मैं फिर मारूंगा, ये भी मैं दोहरा हूँ। बट 200-400 कंप्लेंट करने के बाद, मिनिस्टर ने कंप्लेंट करने के बाद, एमएलए लोगों ने कंप्लेंट करने के बाद एफडीए ने आज तक कार्रवाई नहीं की। फिर कल क्यों अचानक इतनी पटापट कार्रवाई उन लोगों ने कर दी? सरकार भी तो आप ही की है, तो आप भी बताइए, आप ही इतने दिनों से कंप्लेंट कर रहे थे लेकिन हो नहीं रहा था। वही बता रहा हूं ना मैं कि जो हमारे यहाँ सरकार, देखो सरकार काम करती है लेकिन प्रशासन भी तो हमारे बीच में है ना, सब कुछ लेन देन करने वाला, उसकी वजह से तो कार्रवाई होती नहीं है। इसलिए कार्रवाई होने के लिए बहुत विलंब लगा, देर से कार्रवाई हुई, लेकिन कार्रवाई आखिर में हो गई। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि आपके माध्यम से कि शेट्टी, नवीन शेट्टी, ये मेरा दोस्त है, ऐसा नहीं है कि मैं उसका दुश्मन हूँ, लेकिन उसको भी मैंने कई बार बताया आपके खाने की क्वालिटी सुधारिए। वो भी मुझे पूछता था कि कैसा रहा कैसा नहीं। बट साउथ के लोगों का जो टेंडेंसी आज तक महाराष्ट्र के प्रति रही है, देखिए पूरे लेडीज बार, डांस बार, हमारे पूरे महाराष्ट्र के जवान बच्चों को खराब करने का काम, हमारे महाराष्ट्र की संस्कृति खराब करने का काम इन लोगों ने किए। डांस बार, लेडीज बार, ये तो कि हमारे महाराष्ट्र की संस्कृति नहीं है। इसके खिलाफ में तो हमारे एकनाथ शिंदे साहब ने भी कई डांस बार तोड़े थे, बाला साहब ने, राज साहब ने, सभी ने इसके खिलाफ में महाराष्ट्र में काम किया है। आज वही प्रवृत्ति लेकर ये लोग यहाँ काम कर रहे हैं। इसलिए आज जो विरोधक मेरे बारे में बोल रहे हैं, मेरा कहना है कि भाई मैं महाराष्ट्र के हित की बात कर रहा हूं, लाखों लोगों का मैं जिंदगी बचाना चाहता हूं। आप इनके ये सब छोड़ के आप एक साउथ वाले का समर्थन कर रहे हो जो हमारी जिंदगी से खेल रहा है। विद्या हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुकी हैं। विद्या, यहाँ पर वही वाला विवाद वो फिर ले आए कि आप किसका सपोर्ट कर रहे हैं, मराठियों का सपोर्ट करिए, लेकिन सवाल तो यही है कि लाइसेंस इसका तो रद्द हो गया, लेकिन मारने का लाइसेंस जो विधायक साहब को मिला है वो कब रद्द होगा? विद्या, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए ताकि हम सुन पाएं। तो फिलहाल विद्या का रुख करें, उनकी आवाज हम तक पहुंचे उससे पहले जरा ये उस वक्त की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब ऐसे ही देखिए दाल जो है पहले सुंघाई कि दाल खराब है, माना खाना खराब होगा, लेकिन क्या खाना अगर खराब है तो विधायक साहब मार सकते हैं? अगर विधायक मार सकते हैं तो आम लोग भी मार सकते हैं, यानी जहां खाना नेहा खराब मिले वहां पर लात घूसे बरसाए जा सकते हैं, इसका मतलब। और अफसोस भी नहीं है विद्या ने, कह रहे दोबारा करेंगे ऐसा, अगर कुछ इस तरह की कार्रवाई करनी हो तो कंप्लेंट से नहीं, बस हाथ पैर चलाएंगे। जी बिल्कुल, जिस तरह से उन्होंने कहा, उनके रवैये से तो यही नजर आ रहा था कि जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि वो फिर से वो करेंगे अगर इस तरह का खाना खराब मिला तो, और उनका यही कहना है कि इन्होंने पहले भी कंप्लेंट किया था। अब बताइए, वो सरकार में रह के, सरकार का हिस्सा बन के भी अगर कुछ कार्रवाई अपने नहीं कर पा रहे थे तो आम लोगों की आप क्या ही बताइए। अगर एफडीए में हमने लोगों से भी बात की, उन्होंने का कहना है कि कोई कंप्लेंट करने का कोई तरीका ही नहीं है, किस तरह से कोई कंप्लेंट करे। मान लीजिए अगर खाना कहीं खराब मिल रहा
रहा है, तो एफडीए ने इससे पहले एक्शन क्यों नहीं लिया? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इस मामले में क्या थप्पड़ मारने की जरूरत आन पड़ी थी? क्या ये दूसरा ये सवाल है कि क्या लेकिन जरूरत विद्या, नहीं है सोचने वाली बात तो ये है उनका कि यही जिसकी कहना है सरकार गायकवाड़ है, का जो कि सरकारी नुमाइंदे हैं, उनकी जब शिकायत नहीं सुनी जा रही है, ये आलम है कि उनको मार पिटाई तक पहुंचना पड़ रहा है, तो आम जन लोग क्या करते होंगे? ये तो पूरी तस्वीर साफ हो रही है कि किस तरीके का सिस्टम है, फ्रॉड्यूलेंट। जी बिल्कुल, यही वजह है कि कल जब एफडीए के अधिकारी जब वहां पहुंचे तो हमने उनसे यही पूछा था कि क्या कोई कंप्लेंट आया था, तो इस बार एफडीए के अधिकारियों ने कहा नहीं, कोई कंप्लेंट नहीं आया, क्योंकि सोशल मीडिया पे हमने देखा इसकी वजह से आए। लेकिन वही मिनिस्टर साहब का कहना खुद है, जो अभी सरकार में जो एमएलए हैं बुल्ढाना से संजय गायकवाड़, उनका खुद का यही कहना है कि उन्होंने पहले भी बहुत बार कंप्लेंट किया है लेकिन कोई सुनता नहीं है। बताइए, कोई एमएलए की नहीं सुन रहा हो तब कैसी ये अवस्था है, व्यवस्था है जिसकी वजह से लोग परेशान हो रहे हैं। अब लोगों का यही कहना है, जैसे आज हम भी कई लोगों से बात कर रहे थे, कल तो हालांकि जब रेस्टोरेंट में बात कर रहे थे कैंटीन में, तो कई लोगों ने बोला कि खाना बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आज जब लोगों से कुछ बात कर रहे थे, जब कैंटीन बंद हो गई है, तब उनका यही कहना था कि खाना खराब होता था। कई बार होता था कि सुबह की बनी हुई रोटी रात में एकदम कड़क रोटी दी जाती थी। तो इन सब चीजों का कंप्लेंट लेकिन करने का कोई जरिया नहीं था उनके पास, तो इसकी वजह से उनको लगता है कि एमएलए ने जो किया वो सही किया। लेकिन एमएलए खुद कह रहे हैं कि भले ही मेरा तरीका गलत हो लेकिन मंजिल सही था, और इसके वजह यह है कि प्रशासन जो है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो जिस तरह से काम करते हैं वो सही नहीं है, ऐसा गायकवाड़ कह रहे हैं, और इसकी वजह से उन्होंने ये कदम उठाया। हालांकि ये जस्टिफिकेशन किसी तरह का नहीं है, ये हो भी नहीं सकता, लेकिन उनका ये कहना यही है कि ये जो पूरी कार्रवाई उनको करनी पड़ी वो इसलिए क्योंकि कंप्लेंट्स बहुत करने के बावजूद कोई सुन ही नहीं रहा था। बिल्कुल विद्या, कई तरीके के सवाल जरूर उठते हैं, लेकिन